Hello friends, this is Aditya Mishra welcoming you in your channel Get 90 Plus सफलता का स्टेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं कि मैं 60 डेज मैथ मैराथन करा रहा हूं। जो भी नए बच्चे मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मैं इस 60 डे मैराथन की जर्नी में ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर 2 करवा दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और अब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल करा रहा हूँ, जिसमें भी मैंने इस चैप्टर का बेसिक्स, इस चैप्टर का एमसीक्यू, इस चैप्टर का केस बेस और इस चैप्टर का एसएसएल रीजन ऑलरेडी करा दिया हूँ। अब मैं इस चैप्टर का टाइप 1 करा रहा हूँ। मैं इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस है, मिसलिनियस क्वेश्चंस है, उसको टाइप वाइज डिवाइड किया हूँ, जिसमें मैं टाइप 1 करा रहा हूँ बेटा। टाइप 1 जो है वो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। इसके बाद मैं टाइप 2 कराऊंगा। टाइप 2 का मतलब है बेटा अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड सीबीएसई में दो ही पूछे गए हैं, एक एलिमिनेशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद मैं टाइप 3 कराऊंगा आपको, टाइप 3 कराऊंगा। टाइप 3 में बेटा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद मैं टाइप 4 कराऊंगा। टाइप 4 में वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम को भी अलग अलग हिस्सों में मैं डिवाइड किया हूँ। एक तो एज के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर कराऊंगा, उसके बाद मैं नंबर सिस्टम के ऊपर कराऊंगा, उसके बाद मैं मिसलिनियस कराऊंगा। तो देर किस बात की है बेटा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। 60 डे में पूरा मैथ कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है। अगर पूरी निष्ठा के साथ आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और इसके अलावा आप घर पे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो निश्चित जो मेरे चैनल का नाम है वो आप हासिल कर लोगे। मतलब गेट 90 प्लस, इट मीन्स आप 90 प्लस लाओगे ही लाओगे। कोई भी आपको 90 प्लस लाने से नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द क्वेश्चन इज दैट draw a graph of 2x plus y equal to 6 and 2x minus y equal to 2x minus y plus 2 equal to 0. Find the area of said region. Find the area of said region bounded by these lines and x-axis. So here two equations are given. We will write the equation, and the equation is 2x plus y equals 6, and another equation is 2x minus y plus 2 equal to 0. We will have to remember one thing, that this x and y are dependent on each other. It means whatever the value we'll put in y, we will get the value of x. So x and y are dependent to each other. Here also x and y are dependent to each other. So let's get started. We have to find the coordinates of the x and y, and we will make a chart. As already we have discussed in the last class, we will make the chart. We will write here x and y. We will write here x and y. So from this equation we can make what? From this equation, what we can make? From this we will make that is equation y is equal to 6 minus 2x. Now whatever value of x we will put, we will get the value of y. मतलब जो भी वैल्यू हम लोग x का यहाँ पुट करेंगे, हम लोग y की वैल्यू को जान लेंगे। ठीक है, now let's get started. Let us put the value of x is 0 over here. What we will put? Value of x is 0 over here. What we will get? The value of y, that is 6. Value of y is 6. Now we will put the value of x is 3 over here. 3 to the 6. 6 minus 6 is equal to 0. When we will put the value of 3, we will get value of y is equal to 0. So we got here two coordinates of x and y. That is x and y is equal to 0 and 6 first, and x and y is equal to 3 comma 0. These are the 2 points. These are the 2 points that we'll put on the coordinates. Now let's say another equation we will write with the different pen. So the equation is that 2x minus y plus 2 is equal to 0. So we will make, first of all we will make a chart like this. चार्ट बना लिया हमने, x और y का चार्ट हमने बना लिया. So हमें क्या करना है कि दो ही पॉइंट्स को रखना है, ये ध्यान देना है. We will make only
दो बनाने का फ़ायदा ये होता है कि कम समय में आपका सवाल जल्दी बन जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी विल राइट द इक्वेशन लाइक दिस. लेट्स से y इज इक्वल टू 2x प्लस 2. y इज इक्वल टू 2x, ये 2x जो है प्लस 2, तो y को अगर इधर भेज देते तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस y, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2. नाउ व्हाट वी विल पुट, लेट्स से we assume the value of x should be 0. Value of x should be 0. Then the value of y is 2. When we'll put the value of x is equal to 0, we'll get the value of y is equal to 2. Now when we put value of x is equal to minus 1, x is equal to minus 1, यहाँ पे अगर minus 1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, then we will get the value of y is equal to 0. y is equal to 0. कोशिश ये करना है कि 0 और 0 में दोनों कभी x 0 आ जाए और y 0 आ जाए. इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी बनेगा. ठीक है, कोशिश करना है कि 0 आए. नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर बनाइएगा उसको. आपको जैसे आए वैसे बनाइए बेटा. ज़रूरी नहीं है कि मेरे मेथड से ही फॉलो करें, पर हाँ ये है कि मेरे मेथड से फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ें जल्दी बनेगी, आसानी से बनेगी. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. देन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, x और y. पॉइंट्स क्या निकल रहा है, x और y इज इक्वल टू 0 एंड 2. नाउ x एंड y इज इक्वल टू -1 एंड 0. यहाँ पे 2 पॉइंट निकल गया. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू मेक अ परफेक्ट ग्राफ. लेट अस से दिस वन इज व्हाट, x axis, sorry y axis. This one is y axis, and let's say this one is x axis. This one is x axis. Now first of all we have to write all the points over here so that we don't have to do like this all the time. So let's say first point is x and y is equal to 0, 6, and x comma y is equal to 3, 0, and 2x plus y equal to 6. 2x plus y equal to 6. किस इक्वेशन के लिए, 2x plus y equal to 6. Now another point is x comma y is equal to 0, 2, and x comma y is equal to -1, 0. This is for equation. इसके लिए है 2x minus y plus 2 equal to 0. Now let's get started. Let's try to make graph over here. So let's say this one is x and this one is y, and we will make some points over it. That let's say this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This side all things are positive. This one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's say this all side is negative. This one is positive. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again this one is negative. Now let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again this one is negative. Sorry, this one is negative and this one is positive. I'm really very sorry. Now we will put these points over here. Suppose that the point first one is given 0, 6. It means इसका मतलब क्या होता है, मतलब x में हम लोग 0 गए, तो x में 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ हम लोग गए, एंड y में हम लोग कहाँ गए, 6 में गए. तो 6 कहाँ है, 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6. y की तरफ बढ़ेंगे, हम x की तरफ बढ़ रहे थे, रियली वेरी सॉरी. हम लोग y की तरफ बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे एक पॉइंट बना एंड द पॉइंट नेम इज 0, 6. नाउ another point is 3, 0. 3, 0. It means x पे हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक, 1, 2, 3, एंड y इज इक्वल टू 0. तो लेट्स से y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 यहाँ पे. नाउ वी विल मीट दिस 2 पॉइंट. हम लोग 2 पॉइंट को मिलाएंगे. So there one thing that should be in your mind, that whenever you solve the equations and whatever the solution is there, आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन अगर आपका स्ट्रेट आ रहा है, 2 पॉइंट को काटने पे अगर ये स्ट्रेट आ रहा है, इट मीन्स आपका आप सही तरफ बढ़ रहे हो. सो लेट्स से दिस वन इज 2x plus y equal to 0. This one is 2x plus y equal to 0. 2x plus y equal to 0. This one is 2x plus y equal to 0. Now another point is
2x minus y plus 2 is equal to 0. Another point is x बराबर 0, y बराबर 2. x बराबर 0, y बराबर 2. x बराबर 0. x बराबर 0. Let's say x बराबर 0 and y बराबर 2. y बराबर 2 मतलब y की तरफ 2 बढ़ेंगे, 1 2 यहाँ बढ़े, और यहाँ पे x बराबर -1. -1 का मतलब इधर बढ़ेंगे, इधर साइड x बराबर -1 एंड y बराबर 0. अब इन दोनों लाइनों को हम मिला दे रहे हैं. इन दोनों लाइनों को हमको मिलाना है. तो लेट्स से इन दोनों को मिला देना है. अब ये इसके नीचे जहाँ ये कट रहा है उसके नीचे के सभी एरिया को सेडेड कर देना है, उसका एरिया निकालना है हम लोग को. मान के चलो हम इसका एरिया को सेडेड कर दिए. लेट्स से दिस वन इज सेडेड रीजन. तो इस सेडेड रीजन का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है. तो एरिया ये किस शेप में बन रहा है? ये ट्रायंगल के शेप में बन रहा है बेटा. किस शेप में? ट्रायंगल के शेप में. तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दैट इज 1/2 इंटू बेस. क्या है? बेस क्या है? देखो बेस में जितने यूनिट बढ़ेंगे उतने यूनिट गिनेंगे. 1 2 1 2 1 2 3. देखो 1 यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट. तो बेस कितना है? 4 यूनिट. ठीक है. अब हाइट देखेंगे. 1 यूनिट. ये हाइट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना. हाइट को किसी और कलर से दिखा देते हैं आपको तो समझने में आसानी होगी. दिस वन इज हाइट. हाइट ये पूरा है. अब हाइट कहाँ है? एक ये यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट. तो हाइट कितना हो गया? 4 यूनिट. ठीक है. हाइट कितना हो गया? 4 यूनिट. तो कितना आ गया? 1/2 इंटू 4 4 जा 16. 1/2 इंटू 4 4 जा 16. 4 4 जा 16. अब हम क्या करेंगे? 2 8 जा 16. तो एरिया कितना हुआ? 8 स्क्वायर यूनिट. सो दिस इज वेरी सिंपल. अब आपको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? आसान लग रहा है तो सट से कमेंट करिए, फट से मुझे बताइए कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताया है. I mean, कितने आसानी से मैंने आपको समझाया. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो में तो वो भी मुझे बताइए, बिकॉज हमको आपका फीडबैक चाहिए. मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया. पहले तो मैं इसको और इसको अलग कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को अलग लिख दिया. देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया? मैंने एक चार्ट बनाया जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमने रखी. यहाँ पे चार्ट बनाया, एक्स और वाई की वैल्यू रखी. 0 और 6, 3 और 0, 0 और 2, -1 और 0. एक्स वाई 0 और 6 है, एक्स वाई -3 और 10 है. इस तरह से हमने पॉइंट निकाला. पॉइंट निकालने के बाद हमने उसका ग्राफ किया. ग्राफ करने के बाद जो नीचे का एरिया बचा उसको एरिया ऑफ सेडेड रीजन कहते हैं. इसका हम यूनिट एरिया निकालेंगे. तो ये क्या बना था? ट्रायंगल. ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का बेस क्या है? 1 2 3 4. 4. हाइट कितना है? 1 2 3 4. हाइट भी 4 है. कितना होता है? 8 यूनिट. एंड दैट इज योर आंसर. एंड दैट इज योर आंसर. बहुत आसानी से हम लोग करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे और 0 से 0. So without wasting our precious time further, we will try to read the question and try to solve it. The question is, solve the following system of linear equation graphically. यहाँ पे graphically लिखना भूल गया हूँ. Graphically, x minus y equal to 1 and 2x plus y equal to 8. Also determine the area. हमें एरिया भी निकालना है. जैसे जो भी ग्राफ बनेगा जहाँ पे कटेगा उसके नीचे का जो भी भाग होगा वो उसका एरिया होगा, उसी को हमको फाइंड आउट करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. The question is, first equation is x minus y is equal to 1 and the second equation is 2x plus y is equal to 8. 2x plus y equal to 8. We will make the chart first. We will try to make the chart first. यहाँ पे चार्ट बनाते हैं. x minus y का चार्ट अलग बनाएंगे. Now important thing, see x minus y को कैसे लिखा जा सकता है? We can write x minus y is equal to 1 plus y. 1 plus y. क्योंकि ये माइनस y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस y. So x and y यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है. लेट्स से x y is equal to 0. अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. लेट्स से y इक्वल टू -1. अगर मैं y इक्वल टू -1 रख देता हूँ तो x इक्वल टू 0. व्हाट आई हैव सेड अर्लियर इन द लास्ट क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू मेक वन वैल्यू ऑफ x एंड y इज 0. तो इससे हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है. नाउ लेट्स गेट ऑन द अनदर इक्वेशन एंड दैट इज 2x plus y equal to 0. 2x plus y equal to 0. So from this equation, for this equation we will make a separate chart like this. We will make the separate chart like this. Not 0, this one is 8. This one is x and this one is y. So अलग चार्ट मैंने बनाया. देन यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे x बराबर
8 minus y upon 2. 8 minus y upon 2. 8 minus y upon 2. Now we will put the value of y, then we will get the value of x. ये दोनों डिपेंडेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8. अगर y इक्वल टू 8 रखते हैं तो 8 minus 8 इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन विल डिवाइड विद 0 to 2 we'll get the 0. So when we will put the value of y is equal to 0, we will get the value of x, sorry, y equal to 8, we will get the value of x is equal to 0. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं. अगर y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे बेटा, 4 आ जाती है. x की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 4 आ जाती है. इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे बाबू, इसी तरह से बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे. तो हम सारे कोऑर्डिनेट्स को एक जगह लिख देते हैं ताकि मुझे ऐसे ऐसे करने की जरूरत ना पड़े. तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहला क्या कोऑर्डिनेट्स बना पहला इक्वेशन का, दैट इज x, y इज इक्वल टू 0, -1. दिस इज 1 पॉइंट. अनदर पॉइंट इज x इज y, तो हमारा बना 1 and 0. दिस इज फॉर विच इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन इज x minus y इक्वल टू 1. x minus y इक्वल टू 1. दूसरा पॉइंट क्या बना बेटा, दूसरा पॉइंट इज x, y इज इक्वल टू 0, 8 एंड x, y इज इक्वल टू 4, 0. x, y इक्वल टू 4, 0. तो यहाँ पे क्या बना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. 2x प्लस वाई इक्वल टू 8. अब हमको क्या बनाना है, अब हमको ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा. चलिए ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग. तसल्ली से ग्राफ बनाना है बेटा. ग्राफ में आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, तो दिक्कत हो जाएगी. चलिए एक ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं. लेट से ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग. लेट से ये ग्राफ हम लोग बनाते हैं. और दूसरा है ग्राफ हम लोग ऐसे बना दिए. नाउ व्हाट विल सी, इस पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो 8 तक हम लोग बना देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 तक सब जगह बना लिए. अब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. देखो बेटा, पहला है x बराबर 0, एंड y बराबर -1. x बराबर 0 एंड y बराबर -1. सॉरी, ये -1 नहीं होगा, ये होगा y इक्वल टू -1. ठीक है, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1. ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0. तो एक ये बना हमारे पास, एक ये बना हमारे पास. दूसरा पॉइंट जो है वो इस तरीके से बनेगा. x बराबर 0, y बराबर 8. x बराबर 0, y बराबर 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे बना 8. और एक बनेगा x बराबर 4, y बराबर 0. x बराबर 4, y बराबर 0. तो 1 2 3 4, x में 4 तक पहुंचे और y में 0 तक पहुंचे. तो अब देखो, ये लाइन ऐसे बनेगा. इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. और इस पॉइंट का क्या रहेगा, इस पॉइंट को, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको आगे ले जाएंगे. कट कहाँ रहा है, कट यहाँ पे रहा है. इस पॉइंट का क्या इक्वेशन है, इस पॉइंट का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. x माइनस वाई इक्वल टू 1. अब हमको किसका एरिया निकालना है, जो एरिया सैडेड है उसको निकालना है. तो सैडेड एरिया कैसे निकलेगा, ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है ये सैडेड एरिया है. ये जो एरिया है ये सैडेड एरिया बेटा. देखिए ये एरिया सैडेड एरिया है. इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना यूनिट हो रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट हो रहा है. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट. इस ट्रायंगल का ये बेस हुआ. तो बेस कितना आया बेटा हमारे पास, बेस आया 9 यूनिट. ठीक है, बेस कितना आया, 9 यूनिट. अब हाइट निकालना है. तो जहाँ से पॉइंट कटता है, जहाँ से पॉइंट कटता है उसको हम क्या मानते हैं, हाइट मान लेते हैं. जहाँ से पॉइंट कटता है उसको क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं. तो देखते हैं पॉइंट कहाँ कट रहा है, 0 1 2 पे कट रहा है, यानी 0, 2 पे कट रहा है. और इधर क्या है,
किस पॉइंट पे है, 3 और 2। इस पॉइंट का नाम क्या है, 3,2। कैसे 3,2 आया, 1 1 2 3, 3 इधर और 1 2 इधर, 3,2 यहाँ पे हमारे पास आया, 3,2 हमारे पास आया। तो हाइट कितना होगा, इसके बराबर हाइट होगा, इसके बराबर हाइट होगा, इसके बराबर हाइट होगा। तो ये कितना यूनिट है, 1 2 3। तो हाइट कितना हुआ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 इंटू 3 होता है। तो दैट इज इक्वल 13.5 स्क्वायर यूनिट होगा ना। 9 3 27, 27/2 इज इक्वल टू 13.5 स्क्वायर यूनिट, एंड दैट इज योर आंसर, एंड दैट इज योर आंसर। तो इसी तरह से बनाएंगे बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to 0 and y is equal to -7. This one is -7. y is equal to -7. Solve equation graphically. ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत आसान है। देखने में कंफ्यूजिंग है बट बहुत आसान है। सबसे पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफ हम बनाएंगे। लेट्स से दिस वन इज x and this one is y. This one is x and this one is, sorry, this one is x and this one is y. ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 0 दिया है, x इज इक्वल टू 0 दिया है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x 0 होगा। x 0 कहाँ पे होगा, x 0 यहाँ पे होगा y एक्सिस पे। x 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे कहीं पे भी बनेगा। ठीक है, x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पे। मतलब जहाँ x की वैल्यू 0 है वो कहाँ बनेगी, y एक्सिस पे बनेगी। वो कहाँ बनेगी, y एक्सिस पे बनेगी। और y इज इक्वल टू -7, माइनस है तो नीचे बनना चाहिए -7। -7 है तो -7 कहाँ बनना चाहिए, -7 नीचे बनना चाहिए। तो कहीं यहाँ पे -7 बनेगा। तो ये कैसा बनेगा, ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। चलिए देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बाबू। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर x बराबर 0 बोल रहा है, x बराबर 0 बोल रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू मान के चलो y होगी। तो इसका जो पॉइंट होगा, इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा। x यानी 0 है और y यानी y है, तो यहाँ पे बनेगा। दूसरा y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7 कहीं इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मान के चलो यहाँ पे होगा। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, इसका पॉइंट बनेगा बेटा 0 और -7। इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, 0 और -7। तो देखते हैं, इसका लाइन बना के, इसका लाइन ऐसे बन रहा है, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका ये हुआ। इस पे एक और सॉल्यूशन बनता है, इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज इट एग्जिस्ट। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सॉल्यूशन तभी बनेगा जब दो इक्वेशन के लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। पर यहाँ तो कोई भी इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। ये 0 का लाइन कहीं इधर जा रहा होगा, y का लाइन कहीं इधर जा रहा होगा, तो ये कभी तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इसके 9 सॉल्यूशन होंगे। देखिए कंफ्यूजन था बट आसान था। आदित्य सर हैं तो आपको सब चीज़ आसान लगेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and 3x plus 2y is equal to -12. What we have told you earlier, that we will write these equations separately. Suppose that we will write first equation with green pen, and the equation is x minus y plus 1 is equal to 0. X minus y plus 1 is equal to 0. And the second equation is with this pink pen, and that is called 3x plus 2y is equal to -12. 3x plus 2y is equal to -12. So we can get here that x plus 1, that is x plus 1, ग्रीन पेन लाइट ग्रीन पेन, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, x प्लस 1 इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे पहला हुआ। फिर यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे -12 को इधर ले आ सकते हैं, -12 को हम यहाँ पे ले आ सकते हैं और y को उधर कर सकते हैं, बात तो बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस 12 इज इक्वल टू -2y। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 12 बाई -2 बराबर y। तो यहाँ पे आ जाएगा -3x
-12 अपॉन 2 बराबर y, अपॉन 2 बराबर y। फिर से देखिए, ये 3x है, ये प्लस 2y है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको इधर किए, मतलब सॉरी 12 को जब इधर किए तो y इधर चला गया, तो 2y किस में, पॉजिटिव से किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, ठीक है। और 12 इधर से नेगेटिव में, इधर से आ गया पॉजिटिव में, तो 3x प्लस 12 बटा -2y इक्वल टू y, -2y इक्वल टू y। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, वी विल हैव टू मेक अ चार्ट, एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, इसको रख देते हैं x, इसको रख देते हैं y। फिर यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं। दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। नाउ सपोज लेट्स से x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0। देखो हम x की वैल्यू क्यों रख रहे हैं, मैं बार बार बताता हूँ। y किस पे डिपेंड करेगा, y x पे डिपेंड करेगा, मतलब x की वैल्यू, y किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा, y किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखने पे y की वैल्यू हमारे पास सामने आ रही है। देखिए x की वैल्यू अगर 0 रखे तो भी y की वैल्यू आ रही है, अगर x की वैल्यू -1 रखे तो y की वैल्यू 0 आ रही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या रख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि हमको ऐसी वैल्यू रखनी है जिसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में रखने का ये मतलब नहीं है कि वो फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो सही है, बिल्कुल सही है बेटा। और फ्रैक्शन में आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी, वो दिक्कत मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको सामना करना पड़े, इसलिए शुरू में थोड़ा सा दिक्कत सही है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12/6। तो -12/6 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगी -6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। चलिए ठीक है। अगर हम x की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -12 रख, -4 रख देते हैं, -4 रख देते हैं, तो 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस, 12 में 12 में फिर से 12 में 12 घटेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, तो 12 में 12 घटेगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम इसको किस में रखेंगे, ग्राफ में रखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाता है बेटा, कोऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है उसको लिखा जाता है। जैसे ये x, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स आया, क्या आया, 0 और 1। यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट आया -1 और 0। यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट आया, x और y कोऑर्डिनेट आया 0 और -6। यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट आया -4 और 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमें इसको रखना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 6 है तो 6 रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमको सिर्फ ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है इसका, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। x बराबर क्या दिया हुआ है, 0, x बराबर क्या दिया हुआ है, 0, और y बराबर कितना दिया है, 1, तो y बराबर कितना देंगे, 1। और यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर दिया हुआ है -1, x बराबर दिया है -1, और y बराबर कितना दिया है, 0, y बराबर कितना दिया हुआ है, 0। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, y बराबर ऐसे दिया हुआ है। इसको क्या लिखते हैं, इस इक्वेशन का क्या नाम है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगला दिया हुआ है 0 और -6, 0 और -6। x बराबर क्या दिया हुआ है, 0, y बराबर क्या दिया है, -6। तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम पिंग से करते हैं, ठीक है। ये क्या है, 0 और -6, 0 और -6। अब x बराबर -4 और y बराबर 0, x बराबर -4, 1 2 3 4, और y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0।
ये कहाँ आके मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। किस पॉइंट पे मिल रहा है, ये मिल रहा है 6 और 1 7, y बराबर -7 पे, और यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कितना है 1 2 3, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9। तो x और y की वैल्यू कितनी आई है, -9 और -7, एंड दैट इज योर आंसर। एंड दैट इज नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 2x plus 3y is equal to 6 and 4x plus 6y is equal to 12. What we have to do, first of all, we will write the equation separately, and that is 2x plus 3y is equal to 6. Another one is 4x plus 6y is equal to 12. Now, we will try to solve with the different panes, and that is like this. We will make separate chart for this equation. Suppose that this one is the first chart of this equation. This one is x and this one is y. So what we have to put, we have to put the value of x and y. First of all, we will try to elaborate it like this. We can write like this, 2x बराबर 6 minus 3y, and then x is equal to 6 minus 3y upon 2, 6 minus 3y upon 2. हमें इस क्वेश्चन में देखना है क्या, कि हमें इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक लाइन जो है कॉन्साइड करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं करके, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अगर हम y की जगह पे y की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखते हैं, y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 3 6, कोई दिक्कत। अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। बहुत सरल तरीके से बना। अब इसको देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 4, इसको हम पहले क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। हमको एक चार्ट बनाना है, तो हमने यहाँ पे चार्ट बनाया। इसको क्या लिख सकते हैं, x और y, इसको लिख सकते हैं। अब इसको इलेबरेट कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 12 माइनस 6y, x बराबर 12 माइनस 6y अपॉन 4। इसको बनाते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे y के बराबर 2 रख देते हैं, y इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो 6 2 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखते हैं, y की वैल्यू अगर यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखें, 2 रखें, तो y की वैल्यू अगर 2 रखें तो यहाँ पे 0 आया। अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं, तो कितना आता है, 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट्स बन गया। पॉइंट्स को सेपरेटली हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x, y, एंड डेट इज 3, 0, एंड नाउ x, y, and that is 0, 2. Then x, y is equal to 0, 2, and x, y is equal to 3, 0. अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको आगे बनाते हैं और इसको हम आगे बनाते हैं। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। x क्या है, यहाँ पे x है 3 और y है 0, मतलब y है 0 0 और x है 3, तो 1 2 3, x की जगह पे 3 बढ़े और y की जगह पे 0 है। ठीक है, तो इसके क्या आया, 3, 0, इसका पॉइंट आया 3, 0। अब इसी में देखते हैं, x जो है वो 0 है, y जो है वो 2 है, तो 1 2, तो यहाँ पे आया, क्या आया पॉइंट, 0, 2, 0, 2। अब यहाँ पे देखते हैं x, y, मतलब x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 2, 1 2, x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है क्या है 2, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट बनेगा, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ बन जाएगा, एंड डैट इज 0, 2, और ये है 3, 3, तो ये बन गया। तो दोनों देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बेटा, दोनों का दोनों इक्वेशन देख रहे हैं कि एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है। एक अगर यहाँ पे लाइन ऐसा बना, तो दूसरा लाइन इसी पे कॉन्साइड कर रहा है बेटा, दूसरा लाइन इसी पे कॉन्साइड कर रहा है। देखिए, तब यहाँ पे अगर दो लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहे हैं, इट मीन्स बहुत जगहों पे ये एक दूसरे को टच कर रहा होगा, बहुत जगहों पे ये एक दूसरे को टच कर रहा होगा। तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट मेनी
सॉल्यूशन। बोलिए अब आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर आसान लग रहा है तो कमेंट में बोलिए कि सर बहुत आसान लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the next question is determine graphically linear equation are consistent or inconsistent. ये 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। दैट्स वाई माय डियर स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सबसे पहले समझिए व्हाट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो कंडीशन में आता है। कंसिस्ट कर रहा है मतलब इक्वेशन हो रहा है, इक्वेशन है उसमें, तो दो कंडीशन में ऐसा सिचुएशन आता है बेटा। कितने कंडीशन में? दो कंडीशन में। पहला, या तो वो को इंसिडेंस लाइन हो। क्या बेटा? को इंसिडेंस लाइन हो। या दूसरा बेटा वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रहा हो। को इंसिडेंस मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बना हुआ हो, बना हुआ हो। ठीक है, अब देखते हैं। ये चीज हो गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है वो भी समझ जाइए। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर दो लाइन आपस में टच ना कर रहा हो। तो ऐसा सिर्फ सिचुएशन कब आता है? जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। ऐसा तभी आएगा जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। जब दो लाइन आपस में जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, इस कंडीशन में जो होता है वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। अब ये दोनों सवाल को पूछा गया है सेपरेटली, कि ये एक सवाल अलग से पूछा गया है और ये एक सवाल अलग से पूछा गया है, और दोनों सवाल में ये पूछा गया है क्या ये कंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट है। तो इस वाले सवाल को तो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिया है। ये लाइन कैसा बनेगा? एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, तो ये दोनों पैरेलल लाइन बनेंगे, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। इसका मतलब पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसको देखते ही समझ जाना कि ये इनकंसिस्टेंट है। दूसरे को सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरे को हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है? x minus 2y equal to 2, x minus 2y is equal to 2, and second one is 4x minus 2y equal to 5, 4x minus 2y equal to 5, 4x minus 2y equal to 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सेपरेटली। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? ये बनाते हैं, ये हुआ x, ये हुआ y। ठीक है, अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। ठीक है, अगर हम y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है? तो x बराबर 0 आ जाता है। फिर यहाँ देखिए, फिर हम क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे x और 0 का। ठीक है, x और y का, सॉरी। अब y बराबर हमको यहाँ पे क्या रखना होगा? y बराबर अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख देते हैं बेटा, अगर y बराबर हम लोग यहाँ पे 0 रख देते हैं तो x बराबर क्या होगा? 5/4। डेट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग तो नहीं होगा, पर किस में आ जा रहा है? वो फ्रैक्शन में आ जा रहा है। तो फ्रैक्शन में हमको करना नहीं है, हमको y की वैल्यू ऐसी रखनी है, x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आसानी से वो बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? अगर हम x बराबर, अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं बेटा, x बराबर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा, तो 5 में 4 गया 1। y बराबर क्या होगा? -1/2। y बराबर क्या होगा? -1/2। यहाँ पे y बराबर अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख देते हैं, मान के चलो y बराबर अगर 0 रख देते तो x बराबर क्या होगा? 5/4। x बराबर क्या होगा? 5/4। और इसको हम ग्राफिकल मेथड में फिर लेटर ऑन सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये दो इक्वेशन का लाइन आपस में मीट कर रहा होगा, इट मीन्स कंसिस्टेंट। एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर रहा होगा तो इट मीन्स कंसिस्टेंट। अगर एक दूसरे से पैरेलल होगा इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा, आपस में इंटरसेक्शन होगा तो कंसिस्टेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा तो कंसिस्टेंट, और दोनों अगर पैरेलल हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? तो इसको आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड्स का। तो क्या दिया? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर ग्राफिकली अनशेडेड रीजन बिटवीन द टू लाइन। तो बेटा मैं आपको इसको पूरा होमवर्क दे देता हूँ,
इसको आप घर से करके मतलब घर में करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको फटाक से दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहिए आपको अगर इसका इन सब का नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपना दूसरे टाइप की तरफ, दैट इज अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। So friends, let's get started and we will try to solve the first question, and the question is that solve the system of equations graphically and hence find the value of a। मतलब हमको ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। टाइप 1 है बेटा अपना, टाइप 1 हम ग्राफिकल मेथड आपको सिखा रहे हैं। तो दिया हुआ है कि वी विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली एंड द इक्वेशंस आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट इक्वेशन वी विल राइट लाइक दिस, x plus y 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12. 2x minus 3y is equal to 12. This one is your first question. We will try to solve it. What we have to see that हमें यहाँ पे क्या देखना है कि दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है कि हमको सबसे पहले आंसर क्या निकालना है उसको देखना है। तो आंसर में यहाँ पे क्या दिया बेटा, आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है 4x plus 3y is equal to a। अब a की वैल्यू हमको निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x plus 3y is equal to 6, पहला इक्वेशन। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, x और y। अब हमें ये देखना है कि हम x की वैल्यू क्या रखेंगे या y की वैल्यू क्या रखेंगे कि x की वैल्यू आ जाए, या x की वैल्यू क्या रखेंगे कि y की वैल्यू आ जाए। तो इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, कैसे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड x बराबर 6 माइनस 3y। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू किस पे डिपेंड है, y की वैल्यू पे। x की वैल्यू किस पे डिपेंड है, y की वैल्यू पे। मतलब y की वैल्यू जो भी लिखेंगे x की वैल्यू आएगा, y की वैल्यू कुछ भी लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगा, y की वैल्यू हम कुछ भी लिखेंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ पे ले आ सकते हैं। चलिए अगर हम y की वैल्यू 0 लिख देते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 लिख देते हैं तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए, x की वैल्यू आना चाहिए 6। y की वैल्यू अगर 0 लिख देते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 लिख देते हैं तो x की वैल्यू कितना आएगा 6, x की वैल्यू कितना आएगा 6। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू -2 लिख देते हैं, मान के चलिए y की वैल्यू यहाँ पे हम -2 लिख देंगे तो -2 इंटू -3, 3 2 6 प्लस 6 और प्लस 6 और प्लस 6 12, चलो 12 नहीं, x की वैल्यू हम 2 लिख देते हैं। x की वैल्यू अगर हम 2 लिख देते हैं तो 3 2 6, तो 6 माइनस 6 दैट इज कॉल्ड 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। y की वैल्यू 2 लिख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। y की वैल्यू अगर 2 लिख देते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। दूसरा करते हैं, दूसरे में भी हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे दैट इज x एंड y। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x बराबर 12 माइनस माइनस यानी प्लस 3y, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब x बराबर लिख सकते हैं 12 प्लस 3y बटे 2। अब हमें एक बात का ध्यान देना है बेटा, हम y की वैल्यू ऐसा रखेंगे कि जिसको रखने पे x की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। x की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा तो आपको ग्राफ सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि वो फ्रैक्शन में आने वाला सवाल गलत होगा, पर दिक्कत ये होगी कि उसको ग्राफ पे प्लॉट करने में परेशानी होगी आपको। तो चलिए अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 6 12। अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है, y की वैल्यू अगर -4 रखते हैं, y की वैल्यू अगर हम -4 रख देते हैं तो -4 इंटू 3, 4 3 12, -12 प्लस 12 0, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तब निकलेगी। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू लिखते हैं। एक लिखते हैं x कॉमा y। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, तो ये लिख दिए 6। y की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आई। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। फिर उसी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट क्या आएगा, x बराबर 0, y बराबर -2। x बराबर 0 और y बराबर -2।
ये किस इक्वेशन का है? ये है x प्लस 3y इक्वल टू 6। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। चलिए, इसका हमारे पास क्या आया? ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आया। अब चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है? अगर हम यहां देख रहे हैं x कॉमा वाई डेट इज कॉल्ड 6 कॉमा 0 एंड x कॉमा वाई डेट इज कॉल्ड 0 कॉमा माइनस 4, 0 कॉमा माइनस 4। ये किस इक्वेशन का है? ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे। x क्या है? 6 है और y क्या है? 0। तो y 0 है, x कितना है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 0 6 कॉमा 0, ये पहला पॉइंट बन गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर x 0 है और y माइनस 2 है, x 0 है और y माइनस 2 है, 1 2, कितना है? y माइनस 2, तो x 0 y माइनस 2 है। ठीक है, ये है। अब इसको मिलाते हैं। x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है। अब दूसरा है ये वाला 2x माइनस 3y बराबर 12। अगर x 6 है, क्या है? x 6 है, y क्या है? 0 है। x 6 है, y क्या है? 0 है। x जो क्या है? 0 है, y क्या है? माइनस 4 है। तो माइनस 4 कैसे बनेंगे? 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस 4 है, तो इस पॉइंट को मिलाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पे बना 6 कॉमा 0 का, यही पॉइंट बना, और ये पॉइंट किसका बना? 0 कॉमा माइनस 4 का। अब ये दोनों एक दूसरे को मिला दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ पे आके मिल रहा है? दोनों पॉइंट, दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं 6 कॉमा 0 पे मिल रहा है। तो 6 कॉमा 0 पे मिल रहा है, तो x और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 कॉमा 0। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वही वैल्यू x कॉमा वाई की होगी, वही वैल्यू x कॉमा वाई की होगी। तो चलिए, वही वैल्यू क्या होगी? x कॉमा वाई की। तो x कॉमा वाई की वैल्यू वही होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू किस में पुट करेंगे? हम इसमें पुट करेंगे। किसमें क्या दिया हुआ है? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू a। तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू a। 4 3 जो 12 इज इक्वल टू a, एंड दैट इज योर आंसर। सॉरी, 3 नहीं है, x बराबर क्या है? 6। तो 6 x बराबर क्या दिया हुआ है बेटा? यहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है? 3y। 4x प्लस 3y बराबर a। तो x बराबर क्या दिया हुआ है? तो 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे गुने 4 प्लस 3 गुने 0 बराबर a। तो ये क्या आ गया? 0। 6 4 जा 24 बराबर a। तो a इज इक्वल टू 24 एंड दैट इज योर आंसर। मजा आ रहा है? मजा आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, चलिए, थैंक यू।